बहुपद में प्रश्नावली 2.3 विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके बहुपद p ऑफ x में बहुपद g ऑफ x से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। प्रश्न नंबर 1 में दे रहा है बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5x माइनस 3 बहुपद g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी बहुपद px में क्यूब gx से भाग देना है जो यहाँ प्रदर्शित है और हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ px भागे gx, यानी px में gx से भाग देना है। बहुपद px का मान एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 दिया है। gx के लिए x स्क्वायर माइनस 2 दिया है। ये जो भाज्य है इसमें अधिकतम घात 3 है और इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए हमें x क्यूब लाने के लिए x का इसमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा करिए x का x स्क्वायर में x क्यूब, इसका घात 1 और 2 जोड़ दिया गया तो 3 हो गया। x का माइनस 2 में गुणा करेंगे माइनस 2x होगा। दो पद यानी इन्हें हम घटाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, घटाते समय बीजगणितीय अंक में नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, अर्थात प्लस के माइनस, माइनस के प्लस। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस अवश्य मानेंगे। ये माइनस होगा, ये माइनस आपको दिखाई दे रहा है तो ये प्लस होगा। इसमें से ये माइनस वाला घट जाएगा, इस चिन्ह को नगण्य मान लेते हैं और घटाएंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। ये माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस 2x, यानी कि इसमें स्क्वायर है इसमें स्क्वायर नहीं है तो दोनों पदों को उतार लेंगे या यहाँ पर लिख लेंगे, जैसा कि हम लिख रहे हैं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये भी माइनस चिन्ह को नगण्य कर लिया गया, इसका कोई मतलब नहीं। अब आया आपका माइनस 3x स्क्वायर, यदि यहाँ पर माइनस है तो माइनस अवश्य उतारिए, प्लस है तो प्लस को जो के तो लिखे या न लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस 3x स्क्वायर है तो यदि माइनस है तो माइनस आप पहले बढ़ा लें और माइनस के बाद यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है तो x स्क्वायर तो यानी यहाँ x का गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए ऊपर वाला भी अंक देखते हैं, प्लस 5x उतारेंगे, एक अंक उतरता है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और 2x 7x। माइनस चिन्ह था, माइनस आपने लिखे हैं, केवल हमें चाहिए x स्क्वायर लाने के लिए 3 की जरूरत पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस 3 लिखेंगे और इस 3 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस होगा 3 दूना 6। अब इसे हम घटाएंगे, बताए हैं अभी ऊपर की चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस होगा प्लस का माइनस होगा, ये समाप्त हो जाएगा। 7x और माइनस 6 लिखेंगे यानी उतार लेंगे। 7x देखिए यहाँ प्लस है तो हम प्लस नहीं लिख रहे हैं, माइनस 6 लेकिन ऊपर अभी एक अंक बाकी है माइनस 3, माइनस 3 भी आएगा, यानी हम लिख लेंगे 7x माइनस 9, इसलिए 7x माइनस 9 आपका यह शेषफल हो गया, यह शेषफल है और यह भागफल आपका हुआ और इसे शेषफल करते हैं, यही हमें ज्ञात करना था। इसी प्रश्नावली का पहला का दूसरा है
दिया है बहुपद p ऑफ x, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। दूसरा बहुपद है जिससे भाग देना है g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, यानी px में gx का भाग देने के लिए p बहुपद px का मान इतना और gx का मान इतना, इसे हम मानक रूप में लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है तो हम माइनस x को पहले लिखेंगे प्लस 1 को बाद में, क्योंकि यह ऋणात्तर इकाई में क्रम होता है इसलिए क्रम में कर लेंगे तो भाग देने में आपको सहूलियत रहेगी। अब भाग देंगे शेषफल ज्ञात करने के लिए और भागफल ज्ञात करने के लिए तो हमें यह देखना पड़ेगा कि x पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x पावर 4 लाने के लिए x स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे, तो x स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा x पावर 4, इसका घात और इसका घात जोड़ दिया जाएगा क्योंकि दोनों सजाती है, फिर माइनस है इसके आगे प्लस है, माइनस चिन्ह आएगा, x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे तो x क्यूब आएगा, x स्क्वायर का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस x स्क्वायर आएगा। अब हमें इसे घटाना है क्योंकि पहले ही बताया है कि घटाना पड़ता है और घटाने के लिए चिन्ह अवश्य बदलने पड़ते हैं, तो प्लस का ये माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, यानी ये तो क्रॉस हो जाएगा। बचा क्या, ऊपर बचा है माइनस 3x स्क्वायर, नीचे बचा है माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर, यानी ये और ये सज आती है, तो सज आती है तो हमें पहले बड़े घात का अंक लेना पड़ेगा, माइनस को प्लस में बदले हैं तो x क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस में हुआ है तो 3 और इसका 1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो फिर देखें, 3x स्क्वायर माइनस में और x स्क्वायर माइनस में, प्लस माइनस में हुआ है तो ये और ये सेम हो गया ना, तो सेम अंक को ऋण ऋण में जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह ऋण ही लगेगा, ऊपर से उतरेगा प्लस 4x। समझ में आ गया? इसका घात x क्यूब है, इसका घात x स्क्वायर है, तो x क्यूब लाने के लिए इसके पहले देखते हैं कि चिन्ह क्या है। x क्यूब है तो इसके पहले बदल कर प्लस हुआ था तो ये प्लस है, प्लस लिखेंगे। x क्यूब लाने के लिए x स्क्वायर में x का गुणा करना पड़ेगा, गुणा करिए x क्यूब, x का x में गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर, x का 1 में गुणा करेंगे प्लस x। घटाते समय चिन्ह बदलेगा, चिन्ह का ध्यान इसमें अधिक देते हैं, अगर चिन्ह गलत हुआ तो सवाल आपका नहीं आ सकता। अब घटाते समय इसका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो क्रॉस हो गया, क्यों यहाँ प्लस है माइनस तो कट जाएगा। 4x स्क्वायर है, ये प्लस x स्क्वायर है, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, तो माइनस वाला अंक ज्यादा है, माइनस लिखेंगे। 4 में से 1 जाएगा 3x स्क्वायर लिखेंगे, और 4x प्लस में है और यहाँ x है तो प्लस माइनस में प्लस ज्यादा है, 4 में से x जाएगा 3x, अभी एक अंक 5 बचा हुआ है, ऊपर से आएगा प्लस 5। कंफर्म हुआ? अब घात का निरीक्षण करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, इसके आगे माइनस है, माइनस पहले लगा लेंगे, फिर इसके बाद 3 लाने के लिए इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 3 लिखेंगे। इस 3 का इसमें गुणा करेंगे माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि माइनस 3 है यहाँ प्लस x स्क्वायर है, माइनस 3 का x में गुणा करेंगे माइनस, माइनस चिन्ह का गुणनफल प्लस होगा, 3 का x में गुणा करेंगे 3x होगा, माइनस 3 का 1 में गुणा करेंगे यानी प्लस 1 में तो माइनस 3 ही आएगा। घटाते समय चिन्ह फिर बदलेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये तो समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में 3x और ये भी माइनस 3x हो गया क्योंकि प्लस बदलकर माइनस हुआ है, ये भी समाप्त हुआ।
5 और ये -3, माइनस को बदल के प्लस कहते हैं, दोनों प्लस वाले अंक जोड़ दिए जाएंगे, 5 3 8 या +8, ये शेषफल हुआ और ये भागफल हुआ। यही हमें ज्ञात करना था। बहुपद px x² - 5x + 6 बहुपद g(x) 2 - x², यानी px में gx का भाग दीजिए और शेषफल तथा भागफल ज्ञात कीजिए। ठीक सवाल वही है, सवाल में अंतर नहीं है, इसलिए हमें तुरंत लिख करके हल करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा यानी px में gx का भाग, px का मान इतना लिख लिया और gx का मान यहाँ लिख लिया, भाग देना है जैसे गणित में देते हैं। अब हमारी बात यह रही कि यहाँ दिया है सीधा, यानी मानक रूप में है या मानक रूप में नहीं है। इसे मानक रूप में ये मेरा अधिकार है कि कर लेंगे, करने के लिए इसको पहले लिख दिया -x² और ये +2 यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लिखने में कोई परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस यदि लगाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस माइनस का गुणनफल यहाँ प्लस हो जाएगा x⁴। समझ में आया? माइनस और माइनस का गुणनफल प्लस और x² यानी घात जोड़ दिए जाएंगे तो x⁴। माइनस का इस प्लस में गुणा करेंगे, -2 का x² में गुणा हुआ तो 2x²। अब घटाएंगे, इसी को बदलेंगे तो ये प्लस का माइनस और इसको बदलेंगे तो प्लस, ये तो क्रॉस हो गया। बचा आपका -5x, यहाँ बचा +2x²। तो यह ध्यान देना चाहिए कि जो घात अधिक होता है वही अंक पहले लिखते हैं, तो इसका घात अधिक है, इसलिए 2x² यानी प्लस वाला पहले उतारेंगे और फिर ये उतार लेंगे -5x। ये प्लस लिखे या ना लिखे ये धनात्मक माना ही जाएगा। प्रारंभ में इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये भी प्लस हो जाए -2, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 का पुनः इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2x², ये प्लस ही आएगा। फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे, -2 दूना 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाते समय चिन्ह पुनः बदलेंगे और ये क्रॉस हो जाएगा, ये -5x है और ये +4 है, इसका घात है, ये अचर पद है, ये चर पद है, तो चर पद को पहले लिखेंगे -5x और अचर पद +4 लिख लिया। इसके बाद अभी हमारा एक अंक बाकी है, ये 6 + 6 भी यहाँ आएगा, -5x और 6 और 4 जुटेगा, 6 4 10, यानी ये हमारा आया -5x + 10, उत्तर आया -x² - 2। इस प्रश्नावली में दूसरा सवाल कह रहा है t² - 3 का दूसरे बहुपद 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12 में भाग दीजिए, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि दूसरे बहुपद का पहला बहुपद गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए हम हल करके देखेंगे और यह सबसे बड़ी बात होती है कि आपको गुणनखंड बताने के लिए शेषफल सदैव 0 आना चाहिए। यदि शेषफल 0 आता है तो बहुपद का गुणनखंड है, यदि नहीं आता है शेषफल बचता है तो गुणनखंड नहीं है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि आपको ऊपर के सवाल में बताए हैं। फिर भी देखिए बहुपद आपका है 2t⁴ + 3t³ - 2t में gx का भाग दीजिए और देखिए कि शेषफल क्या है। t² - 3, यहाँ 2t⁴ है, यहाँ स्क्वायर है, यानी 4 लाने के लिए और 2 लाने के लिए 2t² लेंगे, गुणा करेंगे 2 का तो यहाँ 2 आएगा, t² का t² में तो t⁴
और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस 2t²। 2t का इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6t², फिर 2 का गुणा तो हो गया। अब हमें यह ध्यान रखना है कि घटाते समय चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस ये कट जाएगा। ध्यान रहे 3t² अधिक घात वाला है तो 3t³ ये अधिक वाले घात वाले को लिखने के बाद नीचे वाला चिन्ह बदला है तो प्लस हुआ है, और ये भी वही है 6t² 2t², यानी ये दोनों सजाती है तो यही हम कर सकते हैं या लिख कर भी कर सकते हैं। तो हम यहीं से घटा दे रहे हैं 6t² माइनस 2t², 6 में से 2 जाएगा प्लस 4t²। कहाँ से आया ध्यान दीजिएगा इसको, 4t² कैसे आया, 2t², 6t² में से घट गया है। ऊपर से क्या आएगा माइनस 9t। हम क्या करेंगे 3t³ है या t² है तो 3t का गुणा करेंगे, इसके आगे प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे 3t का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3t³ माइनस 3 लिखे 9t। घटाइए, घटाते समय ये चिन्ह बदलेगा, ये बदलेगा, ये तो पहले इसके नीचे कुछ नहीं है छोड़ देंगे, ये कट जाएगा। 4t² है ये 9t है, यानी 4t² बड़ा घात है, 4t² उतार लेंगे और ये 9t और ये 9t प्लस माइनस में है कट जाएंगे। ऊपर से उतरेगा -12, 4t² लाने के लिए प्लस 4 का गुणा करेंगे 4t² प्लस 4 का -3 में गुणा करेंगे -12। घटाने के लिए चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी कट जाएगा, शेषफल 0, यानी शेषफल 0 और भागफल 2t² प्लस 3t प्लस 4। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है क्योंकि शेषफल 0 है। दूसरा का दूसरा 3x पावर 4 प्लस 5x माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग दीजिए और देकर भागफल तथा शेषफल पहले ज्ञात कीजिए। तो भागफल ज्ञात करने के लिए 3 पहले है इसलिए 3 लिखेंगे, x पावर 4 है यहाँ x² है इसलिए यहाँ x² का गुणा करेंगे, 3 तो आ जाएगा लेकिन x² में x² का गुणा करेंगे x पावर 4 होगा, फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, 3 का 3x गुणा करेंगे तो 9x मिलकर x³ प्लस 3x² का 1 में गुणा करेंगे 3x²। अब घटाएंगे, घटाते समय चिन्ह बदलेगा, ये क्रॉस हो जाएगा, 9x³ बड़ा घात 5x³ बड़ा घात, इसलिए 9x³ का चिन्ह माइनस है, माइनस में डालेंगे, 9 में से 5 को घटा देंगे 4, घात x³ वाला तो उतर जाएगा। ऊपर से उतरेगा, यहाँ ध्यान दीजिए -7x² है यहाँ -3x² हो गया है, प्लस का माइनस हुआ है तो माइनस माइनस का चिन्ह माइनस रहता है और अंक जोड़ दिया जाता है, 7 3 10x² प्लस ऊपर से 2x आएगा। भाग देते समय यह ध्यान देते हैं कि प्रारंभ में माइनस चिन्ह है तो माइनस ले लेते हैं, x³ के साथ 4 का गुणांक है तो 4 हमारा यहाँ भी आना चाहिए गुणा करने में, इसलिए यहाँ पहले हम 4 लिखेंगे, 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, x² है यहाँ स्क्वायर को क्यूब करने के लिए x चाहिए इसलिए x और ये स्क्वायर मिलकर के 4x³ हो गया। माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे 4 3 12, x का x में गुणा करेंगे x² प्लस माइनस प्लस 4x का 1 में गुणा करेंगे 4x।
अब घटाते समय चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये और ये माइनस रहेगा, ये नगण्य हो जाएगा, तो इसमें से ये घट जाएगा यानी क्रॉस हो जाएगा। ये है प्लस 12x², ये माइनस 10x², ये प्लस हुआ है तो प्लस 12x² में से 10x² घटाएंगे तो प्लस ही रहेगा, 12 में से 10 गया 2x²। अब यहाँ देखिए दोनों प्लस प्लस, ये नगण्य हो गया माने बदल गया, तो 4x और 2x मिलकर प्लस 6x, ये माइनस से मतलब नहीं क्योंकि प्लस हो गया है। अब पुनः ऊपर से उतरेगा 2, शुरू में 2 है तो आप चिन्ह प्लस के साथ है तो प्लस 2 लिखेंगे, 2 का गुणा कर दीजिए, प्लस 2x², 2 का x² में गुणा हुआ x², प्लस 2 का 3 में गुणा हुआ प्लस 6, x साथ में है x आएगा, प्लस 2 का प्लस 1 में गुणा हुआ तो प्लस 2, घटाते समय ये माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये बराबर हो गया क्रॉस हो गया, ये दोनों बराबर हो गया क्रॉस हो गया, ये दोनों बराबर हो गया क्रॉस हो गया, शेषफल 0। अतः शेषफल 0 और भागफल 3x² - 4x + 2 हुआ। यह इस बहुपद का गुणनखंड है क्योंकि शेषफल 0 है। बहुपद x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 में x³ - 5 3x + 1 से भाग करेंगे और शेषफल तथा भागफल पहले ज्ञात करेंगे। बहुपद में x⁵ है, यहाँ x³ है, ये बड़ा है, इसके आगे कोई अंक नहीं तो 1, यहाँ भी 1, यानी हमें किसी अंक की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहाँ क्यूब है तो x² का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा x⁵ मिल जाएगा, इसलिए x² का इसमें गुणा करिए, x⁵ घात जोड़ दिया गया, माइनस है माइनस लिखिए, x² का 3x में गुणा करिए 3x³ हो जाएगा, स्क्वायर और इसका घात x का 1 3x³ हो जाएगा, प्लस है प्लस लिखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² होगा। घटा कितना सरल उपाय है भाग देने का, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये क्रॉस हो गया, -4x³ है और ये बदल करके माइनस प्लस हो गया, 3x³ है, दोनों सजाती है लेकिन ये वाला अंक ज्यादा है, इसके आगे क्या चिन्ह है माइनस लिखिए, 4 में से +3 घटाइए तो 1 आएगा, यानी 1x³, 1 नहीं लिखते हैं, 1 सबका गुणांक होता है इसलिए 1 को समाप्त करते हैं, ये प्लस में ये माइनस में भी क्रॉस हो गया, +3x आ गया सीधे सीधे, -x³ है यहाँ x³ है तो माइनस यहाँ है तो माइनस लेंगे, लेकिन x³ है ये भी x³ है तो 1 लिखेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, -1 का इसमें गुणा करेंगे तो -x³ -1 का -3 में गुणा करेंगे तो +3x माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 3x प्लस माइनस का गुणनफल -1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, चाहेंगे तो इसे भी यही उतार सकते हैं एक साथ, अगर कहिए तो उतार दें, +1 लिख सकते थे क्योंकि यही बचा था ना, ये तो उतर कर यहाँ आ गया है, घटा दीजिए प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में, क्योंकि प्लस ये माइनस, ये अंक धन में हो गया है, +1 और +1 मिलकर +2 यानी 2, शेषफल 2 हुआ, भागफल ये हुआ, शेषफल 2 बचा, इसलिए बहुपद का पहला बहुपद गुणनखंड नहीं है। इसी प्रश्नावली का तीसरा सवाल अगले वीडियो में भली भांति आपको समझाया जाएगा।
आप इस वीडियो से लगातार लगे रहिए, अपने काम में सफल होइए। यदि आपको कोई परेशानी या समस्या या पूछने का कुछ दिल में आता है, दिमाग में आता है, ये क्यों कैसे होगा, तो पुनः आप इसमें प्रश्न कर सकते हैं।